वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आज की एनर्जी आपके पार्टनर की हम जानेंगे। यानी कि आज दिन भर सारा दिन आपके पर्सन आपके लिए किस तरह की करंट एनर्जी में रहने वाले हैं। ऑल राइट, और ये रीडिंग कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और आज दिन भर वो कैसी एनर्जी में रहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर इस पर्सन के साथ आपकी यादें चलने वाली हैं। ये सारा दिन मेमोरीज चाहे अच्छी हो, बुरी हो, खट्टी मीठी यादें हों, आज दिन भर ये यादों के सहारे अपना सारा दिन निकालेंगे। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आपको लेकर वो किसी तरह से रोने वाले हैं या डिप्रेशन में जाने वाले हैं। ऐसी एनर्जी नहीं है। इतना ज़रूर दिखाई दे रहा है कि पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं सिचुएशन में। इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बारी गलतियां की हैं, लेकिन आपकी जो अच्छाइयां हैं, आपने जिस तरह से इन्हें माफ़ किया है, आप जिस तरह से इस पर्सन को हमेशा साथ लेकर फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो, उस एटीट्यूड को ये दिल से सलाम करते हैं, दिल से फील करते हैं कि ये कितने लकी हैं कि इनको कोई ऐसा पार्टनर मिला है जिससे ये जो मर्जी बातें शेयर कर सकते हैं, चाहे वो घर की हैं, करियर की हैं, फ्रेंड सर्कल की हैं, लाइफ को लेकर हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर हैं। और आप कभी बुरा नहीं मानते। आप में इस तरह का नेचर हो सकता है कि आप बहुत ही अकोमोडेटिंग हो, हेल्पिंग हो, सामने वाले को टाइम देते हो, सुनते हो, अच्छे लिसनर भी हो सकते हो आप। और आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आपके अंदर ना जो चेहरे से मासूमियत झलकती है वो तो ये बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं। लेकिन कभी भी कोई सिचुएशन लाइफ में आ जाए, उसका सल्यूशन आपके पास होता है। आपकी गाइडेंस इनको काम करती है। आपकी बताई गई बातें इनको ऐसी लगती हैं कि आप बहुत ही वाइज सोल हो सकता है ये बातें या ये एनर्जी या इस तरह का नेचर आपका पहले नहीं था, लेकिन इस रिश्ते में धीरे धीरे जैसे आप ग्रो किए हो, जैसे जैसे आपको इस पर्सन ने ट्रिगर किया है या आपको बार बार लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ा होगा कि जिससे आपकी अभी जो सोल है ना, वो एक मैच्योर सोल की तरह काम करती है। तो आज जितने भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये नज़र आ रही है कि आपने अपने प्यार से, आपने अपने केयर से, आपने अपने एटीट्यूड के कारण या अपने नेचर के कारण अपने जीवन में बहुत सारे लोगों पर छाप छोड़ी है, स्पेशली लव लाइफ में। और जिनसे आप डील कर रहे हो उनके यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस भी आए हैं। आज पहले ही यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं ये साइंस। और ये राशियाँ जो होंगी ये आपके केवल और केवल पार्टनर की होंगी, तो घबराना नहीं है, ना परेशान होना है। अगर किसी के पार्टनर की राशि नहीं बताई जाती तो इट मीन्स कि वो ज़ोडिएक उस वक्त या वो एनर्जी उस वक्त इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमेशा आपको रीडिंग्स में एनर्जीज़ पे, सिचुएशंस पे और जो आपको गाइडेंस बताई जाती है, आपको उस पर फोकस करना होता है, रैदर देन स्टार साइन क्या है या उनका इनिशियल क्या है या उनका बर्थ मंथ क्या है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम पर्सन का नाम नहीं आया, लेटर नहीं आया। तो मैं उनको ये क्लियरली बोलना चाहूँगी कि ये जितने भी आप यूट्यूब पे ऑनलाइन रीडिंग्स देखते हो, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। चाहे आप मेरे चैनल पर देख रहे हो या किसी अदर यूट्यूबर या टैरो रीडर का वीडियो देख रहे हो, तो जो भी बताई गई बातें हैं वो आपको रेजोनेट करनी चाहिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर ना जो ज़ोडिएक साइंस आए हैं, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है लियो और सैजिटेरियस।
धनु और सिंह राशि। एयर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और वाटर एलिमेंट का एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये कुछ साइंस हैं आपके पार्टनर के। तो अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर आज की इनकी एनर्जी में ये भी दिखा रहे हैं कि पर्सन ना बहुत बातें छुपाते हैं आपसे। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि कभी भी खुल के बताते नहीं हैं, और अगर उनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या किसी सिचुएशन में वो स्टक हो गए हैं, उसको भी लेकर ये आपसे क्लैरिटी नहीं लेते, सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और कभी भी रिलेशन में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, उल्टा वो रिलेशन एक प्रोफेशन की तरह बन जाता है। तो ये कोई प्रैक्टिकल पर्सन है, क्योंकि जो यहाँ पे ना कार्ड्स निकले हैं उसमें काफ़ी सारी एनर्जी ऐसी है कि ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है, और अभी इमोशंस को लेकर आज दिन भर इनके अंदर क्योस रहेगा, और यही क्योस इस पर्सन की परेशानी का कारण भी बनने वाला है। तो इनको लगता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं भगवान 10 दरवाजे और खोल देगा। इनको ना लाइफ में कभी भी एक चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप्स हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, बिजनेस हो, करियर हो, पैसा हो, फ्यूचर प्लानिंग हो। इनको ना कुछ एडिक्शंस भी हो सकती हैं। गाइस देखिए, ये ना एक जनरल रीडिंग है, जो मैं आपको बातें बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आपके जितने भी पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो, सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो, बिल्कुल नहीं। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो अभी अगर मैं क्लियरली बताऊं तो आपके पर्सन को कुछ चीज़ों में ना चेंज लाना पड़ेगा, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, पॉजिटिविटी के साथ इस रिलेशन में फ्यूचर को कैसे लेकर जाना है उस पर फोकस करना। और अगर इनको लगता है कि लाइफ में आपके अलावा भी इनके पास ऑप्शंस है तो उन ऑप्शंस को इनको छोड़ना होगा, क्योंकि इसको ना कोई एडिक्शन हो सकती है आपके पार्टनर को, कोई अल्कोहल लेने की, स्मोक करने की, पॉर्न एडिक्शन हो सकती है, लव एडिक्शन हो सकती है। कई बार क्या होता है, हमारी सोल अंदर से लव को क्रेव करती है, प्यार के लिए हम नीडी हो जाते हैं कि हमें करियर ठीक है, हमारा अच्छा चल रहा है, एक्सीलेंट चल रहा है, पैसा भी अच्छा खासा पार्टनर के पास मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के काफ़ी वेल्दी फैमिली से आपके पार्टनर हो सकते हैं, बाकियों के पार्टनर मुझे स्ट्रगलिंग लग रहे हैं करियर में, जैसे उनको एडिक्शन है मनी मनी मनी, सिर्फ मनी की तरफ फोकस ज़्यादा है। और आज दिन भर में क्या फील करेंगे कि मोमेंट को एंजॉय किया जाए, जिस प्रेजेंट मोमेंट में उनकी लाइफ फ्लो के साथ आगे बह रही है, जैसे एक नदी होती है, आपने देखा होगा, नदी हो, झरना हो या कोई नहर हो छोटी सी, वो जिस दिशा में चलती रहती है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है, वो रुकती नहीं है। तो इनको लग रहा है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना रिलेशन का, जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा एटीट्यूड है इनका आज। लेकिन ये एटीट्यूड कुछ ही टाइम का है, क्योंकि लिव इन द मोमेंट, ये मोमेंट को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मोमेंट कभी भी स्टेबल नहीं रहते। अगर हम सुबह कुछ और सोच रहे हैं, हो सकता है शाम के समय हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी सेंटिमेंट्स और हमारी अटैचमेंट हम पर हावी हो जाए। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि दुनिया में बहुत सारे लोग शाम के बाद अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कहती है कि जो डार्क टाइम होता है लाइफ का, वो इंसान कभी भूलता नहीं है, चाहे वो जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले, शराब का सहारा ले ले, सिगरेट का सहारा ले ले, किसी नशे का सहारा ले ले, किसी सब्सटेंस अब्यूज़ को अपनी लाइफ में प्राइमरी फोकस बना ले, लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी उसके लाइफ का जो डार्क मोमेंट है या डार्क मेमोरीज़ हैं
शेडी मेमोरीज वो हमेशा उसके साथ रहती हैं। इन्होंने ना कुछ आपके साथ किया हो सकता है, झूठ बोला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग के कार्ड हैं, डिसेप्शन के कार्ड्स हैं, लाइज के कार्ड्स हैं, हार्ट एंड लॉस का कार्ड है। तो आज दिन भर ये पछतावे की एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि एक खूबसूरत, जो केवल शक्ल से खूबसूरत नहीं, दिल से भी बेहद खूबसूरत इंसान, उसको मैंने धोखा दिया। आज ना ये रियलाइज़ करेंगे, आज दिन भर इनके साथ यही होगा। फिर अपने मन को समझाएंगे, नहीं नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहा हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है। फिर अपना ध्यान भटकाने के लिए मैंने आपको बताया कि इनको कुछ एडिक्शन हो सकता है, स्मोक करने का, अल्कोहल लेने का, पॉर्न वीडियोस देखने का, सेक्स एडिक्शन, या कोई ऐसा नेगेटिव इनका थॉट प्रोसेस हो सकता है कि ये नेगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं। तो इनका ऑरा भी मुझे ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता। इनके ऑरा में भी बहुत ज़्यादा शेडी एंड डार्क चीज़ें हैं जो अभी भी आपको पता हैं। ये सीक्रेट्स भी आपसे रखते हैं, हाइड करते हैं बातों को। तो हो सकता है ये बातें या ये सिचुएशंस इस इंसान के साथ इनके प्रीवियस रिलेशन के कारण हो। इनसे आपसे पहले अगर इनकी लाइफ में कोई भी लव रिलेशन रहा, या ये कोई शादीशुदा इंसान है जिनका बाद में तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो जो एक इंसान के साथ एक्सपीरियंस हो जाता है ना पास्ट में, वो अपने करंट रिलेशन में ना उसको कंपैरिजन करता है कि पास्ट वाली ऐसी थी, ये ऐसी है। पास्ट वाला पर्सन मेरा एक्स ऐसा करता था, ये पर्सन मेरा ऐसे करता है। तो ये ना कुछ कंपैरिजन करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि कंपैरिजन में आपका लेवल ही ज़्यादा पाएंगे। मतलब आपको अच्छी तरह से कंपेयर करने के बाद ये फाइनल जजमेंट पर आएंगे कि जो कुछ भी है आपके साथ वो सुकून फील करते हैं। आपने इस पर्सन को ना हो सकता है लाइफ में ना कई बार सपोर्ट किया है, इमोशनली सबसे ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है इनको। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको उनके पर्सन ना फिज़िकली बहुत कंपैटिबल मानते हैं। आप लोगों का सेक्सुअल रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप दोनों में अगर पास्ट में फिज़िकल मेमोरीज़ बनी हैं, आप लोगों में इंटीमेसी हुई है, या आप लोगों में सेक्सुअल बॉन्ड जो कुछ भी रहा है पास्ट में, वो सबसे ज़्यादा आज ये मिस करेंगे। तो ये आपको सेक्सुअली भी कंपैटिबल मानते हैं, इमोशनली भी आपको बैलेंस्ड मानते हैं। बस ये है कि इस पर्सन को ना इन्हीं के जो थॉट हैं, मैंने बताया ना इनका कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा रहा है, वो ट्रॉमा बचपन का भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ पे सिर्फ हमें माता पिता में से किसी एक ही का प्यार मिलता है, या बचपन से ही फादर नहीं होते, मदर नहीं होते, या फिर ऐसा होता है कि मदर फादर का आपस में इतना लड़ाई झगड़ा रहता है। बच्चे जो देखते हैं अपने फैमिली में रिलेशनशिप्स में, उनका असर उन पर पड़ता है। सबकॉन्शियसली वो चीज़ें उनकी ब्रेन में बैठ जाती हैं, और वो जब बड़े होते हैं, जब वो खुद किसी रिलेशन में आते हैं, तो उनके माइंड में वो बात आती है कि मेरे मम्मी डैडी का भी रिलेशन ऐसा रहा था। तो ऐसा कोई ट्रॉमा इनका चाइल्डहुड में हुआ होगा, बचपन में। उस वुंड से ये आज तक बाहर नहीं निकले, और जब तक ये पर्सन ऐसे ट्रॉमा को या ऐसी नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर कैरी करेंगे, होल्ड बैक करके रखेंगे, तब तक ये किसी नए रिलेशन के लिए या करंट रिलेशन के लिए ओपन हार्ट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है बचपन में कि माता पिता तो हैं घर में, लेकिन जो बच्चे हैं उनको लगता है कि हमारे माँ बाप हम पे टाइम नहीं दे रहे, हमें प्यार नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता वर्किंग होते हैं और बच्चा प्यार के लिए तरसता रह जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि बाहर उसको कोई भी प्यार देता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ इनके साथ रहा होगा। दोनों में से कोई एक पेरेंट होगा जिसका प्यार इन्हें मिला नहीं है, या फिर इस पर्सन की सोल पास्ट लाइफ से ही प्यार को क्रेव कर रही है, प्यार के लिए नीडी है।
तो जब आप इन्हें मिले थे, इनको लगा कि आप पर इनकी सर्च, आप पर इनकी जो एक प्यार ढूंढने की तलाश है वो ख़त्म होती है। इन्होंने आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर डे वन से ही मान लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान के साथ प्रीवियस ट्रॉमा हो, हार्टअटैक हो, कोई लॉस हो, कोई ब्रेकअप का कोई डिस्टॉर्टेड एनर्जी इनके साथ हो, जैसे फेमिनिन एनर्जी जब डिस्टॉर्टेड हो जाती है तो चक्रास अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। फेमिनिन एनर्जी बहुत ही एक केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग, सपोर्टिव, इमोशनल एनर्जी है। लेकिन उसमें जब डिस्टॉर्शन आ जाए, किसी तरह से रुकावट आ जाए, खलल पड़ जाए या किसी तरह से उसमें ब्लॉकेज आ जाए, तो उस एनर्जी का सही तरह इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हमारे अंदर हमेशा दो तरह की एनर्जीज़ का वास होता है। मैंने आपको शुरू से बताया है, लेकिन फिर बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नए आते हैं एवरीडे चैनल्स पर वीडियोस देखने। हमारी बॉडी में जो दो तरह की ऊर्जाओं का वास होता है, एक है हमारी मैस्कुलिन एनर्जी, जिससे मर्दाना एनर्जी को हम रिलेट करते हैं। दूसरी एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी, जिसे हम जनाना एनर्जी बोलते हैं, यानी कि फीमेल से रिलेटेड एनर्जी। ये दोनों एनर्जीज़ किसी भी बॉडी के अंदर होती हैं, चाहे वो एक आदमी का शरीर है या औरत का शरीर है। आदमी के शरीर में भी वो दोनों ऊर्जाएं वास करती हैं, एक औरत के शरीर में भी वो दोनों ऊर्जाएं वास करती हैं। अब इन दोनों ऊर्जाओं में से किसी एक ऊर्जा का संचालन ऊपर नीचे हो जाए, अनबैलेंस्ड हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो विचार हैं, हमारी जो एक्शन लेने की क्षमता है, किसी काम को करने का हमारा जो परसेप्शन है, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो भी बिखर जाती है। तो आज के दिन में क्या होगा कि इनके दोनों ही एनर्जीज़ में डिस्टॉर्शन है, मैस्कुलिन एनर्जी में भी और फेमिनिन एनर्जी में भी। तो कई बार ये क्या करेंगे, आज पूरे दिन में बीच बीच में बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत याद करेंगे, पुराने फ़ोन में पड़े हुए आपके मैसेजेस उनको ध्यान से कई बार देखने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, हो सकता है ये खुद आपको अनब्लॉक कर दें कुछ टाइम के लिए, और फिर इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी आ जाएगी। मैस्कुलिन एनर्जी होती है ज़िद्दीपन, ईगो, एरोगेंस, एटीट्यूड, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, अथॉरिटेटिव फिगर, सामने वाले को वैल्यू ना करना। अपने आप को एक सुपीरियर एनर्जी में इंसान फील करता है कि मैं सामने जाकर झुकूंगा नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। तो जब भी इमोशंस हैवी होंगे, हाई होंगे, उसके फ्लिप साइड में क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये खुद ही कहेंगे नहीं नहीं मुझे कॉल नहीं करना, मेरा वैल्यू डाउन हो जाएगा, मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं वेट कर लूँगा क्योंकि वो तो मुझे प्यार करती है या वो मुझे प्यार करता होगा तो वो मुझे खुद कॉल करेगी। तो ये एनर्जी ना इनको आज सारा दिन पेंडुलम की तरह कभी राइट कभी लेफ़्ट इस तरह झुलाएगी। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, इसका निष्कर्ष निकालें, तो आज सारा दिन में ये पर्सन आपको याद तो डेफिनेटली 100% क्या 1000% करने वाले हैं। और आप भी कुछ कम नहीं हो, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप में भी ईगो है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक कर रखा है, और करे भी क्यों ना, जब इंसान का पेशेंस लेवल जवाब दे जाता है, जब इंसान की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, किसी रिश्ते में आप इतना टाइम देते हो, इतना समय देते हो, पूरा का पूरा फोकस आपका वो पर्सन होता है। उसके अलावा आपको दुनिया में माता पिता, भाई बहन, दोस्त, अपना करियर, अपना प्रोफेशन, अपने जीवन के वो बड़े बड़े गोल्स और सपने जिसके लिए आप इस दुनिया में सोल पर्पस समझने के लिए आए हो, जब आप उससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका सारा फोकस लव रिलेशन है, प्यार मोहब्बत है, पार्टनर के साथ शादी कैसे हो, कब हो, फ्यूचर लाइफ कैसे हो, जब आप सारा दिन इस एनर्जी में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप भी को डिपेंडेंट बन रहे हो। तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगी कि आज सारा दिन आपके पर्सन
एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, बोर फील करेंगे और इनको लगेगा कि आपने रिश्ते से वॉक अवे किया है, जबकि इन्होंने ही ऐसी सिचुएशंस पैदा की होंगी जहाँ पर आपको इस पर्सन से थोड़ा सा अपने आप को दूर करना पड़ा, क्योंकि हर बार आप ट्राई कर रहे थे, हर बार आप इनको चेस कर रहे थे, हर बार आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे थे। आपने अपने प्यार के लिए बहुत कुछ किया होगा, क्योंकि कार्ड्स में दिख ही रहा है कि आप इन्हें अपना सोलमेट मानते हो और इनके बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं करते थे, और उसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब हम किसी को प्यार दे देते हैं तो वो इंसान बिगड़ जाता है। सुना होगा, बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा प्यार करो, उसकी हर इच्छा को पूरा करो, उसको कोई भी खिलौना लेना है, आप उसको लेकर दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, तो वो बच्चा खुश तो रहता है, लेकिन उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर आपने उसको एक खिलौना लेके दिया तो वो दूसरे की ज़िद करेगा, दूसरा लेके दिया तो वो तीसरे की ज़िद करेगा, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, उनका कभी भी दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं है। और ऐसा ही कुछ एनर्जी आज सारा दिन इनकी नज़र आ रही है, चंचलता नज़र आ रही है, और ऐसा लगता है इनको कि आप और ये काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो, आप लोगों का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में ही ईगो हो सकता है, आप में भी और इनमें भी, और ये ईगो क्लैश करता है। आप तो कई बार सरेंडर करते हो सिचुएशन, ये पर्सन ऐसा है कि सरेंडर करने की बजाय ये पर्सन और भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और आपको कई बार जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, आपको जेलस फील कराने के लिए ये दूसरे लोगों से बात करते होंगे, सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डालते होंगे कि ये किसी और लड़की के साथ हैं या कहीं पे पार्टी कर रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ आ रखी हैं, फीमेल्स आ रखी हैं, तो आपको जेलस फील कराने के लिए ये ऐसे ऐसे काम करते होंगे ताकि आपका ध्यान, आपका अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। और कुछ लोगों के पार्टनर क्या करते होंगे कि आपको तो मना करते हैं कि आपने दोस्तों में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने दोस्तों के साथ नहीं जाना, जहाँ भी जाना है बताकर जाना है, वापस आना है तब बताना है, तो आपसे तो सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में ये लोगों से क्या डील करते हैं, किनको मिलते हैं, वहाँ पर जब जवाब देना पड़े तो ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी तो इतना मैनिपुलेट करते हैं आपको कि 100 झूठ बोलते हैं फिर भी आप इन्हें माफ़ कर देते हो। तो गाइज़, मेरी जो रीडिंग्स होती हैं ना, वो बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, सीधी होती हैं, जिसमें कहते हैं सीधी बात, नो बकवास। तो कोई शुगर कोट मैं अपनी रीडिंग्स में कभी नहीं करती, एंड आई एम श्योर कोई भी टैरो रीडर नहीं करता होगा। जो कार्ड्स में जो आता है वो लोग आपको वही बताते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जिन लोगों को टैरो के बारे में नॉलेज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होता कि टैरो किस तरह से काम करता है, वो लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में आकर ऐसे ऐसे कमेंट डाल जाते हैं कि मैम हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो दुनिया में कभी कुछ भी आपके साथ होता है वो डेस्टाइंड है, वो पहले से विधाता ने लिखा हुआ है। अगर किसी का मिलना हमारी लाइफ में विधाता ने लिखा है, सुप्रीम पावर ने लिखा है, तो उसका बिछड़ना भी हमारे कर्मों में लिखा है। तो हम क्या करते हैं कि भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि मैंने तो आपके इतने व्रत किए, मैंने आपके लिए कौन सी पूजा नहीं की, मैं कितने मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, गुरुद्वारे में गया, चर्च में गया, आपने मेरी एक नहीं सुनी। वो क्यों सुनेंगे? जो आपके लिए बेस्ट है वो तो आपको वो देना चाहते हैं, और आप किसी ऐसे पर्सन के लिए दुआएं मांग रहे हो जो शायद आपका कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक हो सकता है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, आप किसी को भी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हो, कोई भी उपाय करते हो, कभी भी किसी का नाम लेकर मत करें। कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मान लीजिए किसी का नाम अरुण, तो अरुण के साथ मेरी शादी हो जाए, भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। या फिर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, रोज़ आप लिख रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना स्क्रिप्टिंग करने से भी लाइफ में आपके चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप लिख तो रहे हो, बट मैं हमेशा यही बोलती हूँ आप किसी का नाम ना लिखिए, क्योंकि आपको
नहीं पता कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में भगवान ने आपकी झोली में क्या डालना है। शायद जिसके पीछे आप आज रो रहे हो, जिसके पीछे आप आज उदास हो रहे हो, जिसके पीछे आप डिप्रेशन में चले गए हो, या लोगों से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है, शायद वो पर्सन आपको डिज़र्व ही ना करता हो। क्या पता वो पर्सन इतना ज़्यादा आपसे झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, क्योंकि आपको तो उसकी सच्चाई नहीं पता। ऊपर बैठा जो सुप्रीम पावर है, जो डिवाइन सोर्स है, उनको सब दिखता है। तभी वो आप लोगों में सेपरेशन कराते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ का सोल पर्पस समझ सको। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी किसी रिलेशन को ख़राब करती है, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट की एनर्जी का मतलब होता है कि आपकी सोल अंदर से या आपकी एनर्जीज़ अंदर से डिसबैलेंस्ड है। आपके चक्रास में किसी तरह से अलाइनमेंट सही नहीं है। आपका माइंड, बॉडी एंड सोल किसी तरह से अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से आप प्यार के लिए लोगों के पीछे पीछे जाते हो और उनको ऐसा फील कराते हो कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, और सामने वाला फिर फ़ायदा पे फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना आज सारा दिन गलतियाँ नज़र आएंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता मैनिफेस्ट हो, आपकी लाइफ में ये वापस आए, तो प्लीज़ नाम लेकर मैनिफेस्टेशन नहीं करना। लव वाइब्रेशन सेंड करना अलग बात होती है, कि किसी का नाम लेकर उसको वाइब्रेशन भेजो कि मेरा जो भी पार्टनर है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, किसी के पार्टनर का नाम अरुण है, कि मैं अरुण की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसकी अच्छाई के लिए मैं उसको हीलिंग सेंड कर रही हूँ, या मैं चाहती हूँ कि जो सुप्रीम पावर है उसकी लाइफ में अनकंडीशनल लव उसे दे। तो मैं उसको फॉरगिव करती हूँ, मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि उसकी हीलिंग हो रही है और वो अच्छा हो गया है, उसको रिश्ते समझ आ रहे हैं, उसको प्यार की वैल्यू समझ आ रही है। तो ये वाइब्रेशंस भेजना होता है। और आपको वाइब्रेशंस कैसे भेजी जाती हैं, लव वाइब्रेशंस, उसको आप सर्च कर सकते हो गूगल पर। तो वाइब्रेशन भेजते टाइम आप किसी का नाम ले सकते हो, लेकिन किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी शादी हो जाए अरुण के साथ, तो वहाँ पे नाम अरुण मत लिखिए, वहाँ पे ये लिखिए कि मेरी एक सच्चे और एक बेहतरीन इंसान के साथ शादी हो चुकी है, मैं एक सोलमेट के साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही। तो इस तरह की अफर्मेशंस जो होती हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें नाम लिख कर करना है ताकि हमारी उन्हीं से शादी हो, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता, जब आपकी डेस्टिनी में वो पार्टनर लिखा ही नहीं है तो आप उसको किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एक हेल्दी रिलेशन मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एक लविंग पर्सन, काइंड पर्सन जो आपको रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, आपके प्यार की वैल्यू दे, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसी पर्सन से मिलाएगी या मैनिफेस्ट कराएगी जो सेम फ्रीक्वेंसी में या सेम एनर्जी में आपके साथ होगा। और अगर आप नेगेटिव होगे और आपको लगता है कि दुनिया में कभी प्यार कोई देता ही नहीं है, प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो आपकी लाइफ में नार्सिस्टिक लोग आते हैं, इसी तरह के टॉक्सिक लोग आते हैं जो आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, वर्बली अब्यूज़ करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपके पैसे वेस्ट करते हैं, आपको नीडी फील कराते हैं, आपको डिपेंडेंट फील कराते हैं, और कुछ समय बाद जब उनका आपसे मन भर जाता है तो वो आपको छोड़कर किसी अदर पार्टनर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये हमारे अंदर जो अनहील्ड इमोशंस हैं, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जो वो पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं होती, तो हम इसी तरह के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और फिर बाद में हम लोग कमेंट करके रोते हैं कि मैम हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारे पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, हमारे पार्टनर पे किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। आधे से ज़्यादा केस ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं होता, जहाँ पर एनर्जीज डिस्टॉर्टेड होती हैं और हमें लगता है कि कोई हमारे पार्टनर को ब्लैक मैजिक करके हमसे दूर ले गया है। कुछ केसेस में स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक होता है और कुछ केसेस में ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अपने पर्सनल कंसल्टेशंस के एक्सपीरियंसेस में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं जिनको ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन उनके दिमाग में एक वहम डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अलग लोगों से कंसल्ट किया होता है, तो वो इसी तरह का थॉट रखते हैं
कि अगर रिश्ता टूट गया तो इट मीन्स कोई ब्लैक मैजिक है, पर ये नहीं समझते कि हमारे अंदर इमोशन हील्ड नहीं है, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको हमें क्लियर अप करना पड़ेगा। ऑलराइट, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट ज़रूर करता है, और कई ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी ने कुछ कराया होता है, ब्लैक मैजिक होता है। तो आई होप आज की रीडिंग ने आपको अपने आंसर्स दिए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, मेडिटेशन करके वीडियोस को बनाया जाता है ताकि आपको एनर्जीज़ एक्यूरेट मिले, गाइडेंस एक्यूरेट मिले और आपको सिचुएशन से वाकिफ़ कराया जाए। तो पार्टनर का अगला एक्शन इस रिलेशन में क्या होगा, उसके लिए मेरा बहुत जल्दी वीडियो आ रहा है, शायद आज ही वो वीडियो आएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और काफ़ी डिटेल रीडिंग होगी वो। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।